हर हर महादेव। भक्तों, गणगौर माता की व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नारद जी के साथ में पृथ्वी लोक आए और इधर उधर जाने लगे। चलते चलते वो चैत शुक्ल त्रयोदशी के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आने की समाचार सुनकर सर्वश्रेष्ठ कुल की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए भोजन बनाने लग गई। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई, परंतु साधारण कुल की स्त्रियां वहां पहुंच गई। थालियों में हल्दी तथा अक्ष लेकर पूजन हेतु पहुंची। पार्वती जी ने उनके पूजन भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहागन की प्राप्त पाकर वहां से लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के भोजन पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा के लिए पहुंचे। सोने चांदी की थालियों में विभिन्न प्रकार का भोजन लिए। उन स्त्रियों को देख भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा रस उस साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी रस का धारण करवाया है, इसलिए उनका रस धोती तक ही रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपना रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस उन्हें भाग्य को पड़ेगा। वो तन मन से मुझे मेरी ही जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समापन दिया, तब पार्वती ने अपना उंगली चीरकर उस पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छिड़ा पड़ा उसी वैसे ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती नदी के तट पर स्नान करने गई और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग भी लगाया। उसके बाद नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वो मेरे भाई बंधु मिल गए थे और मायके वाले मिल गए थे। उन्होंने इस बात करते करते देरी हो गई, परंतु महादेव तो महादेव थे, वो सब कुछ जान ही गए थे। उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किन चीज़ों का भोग लगाया और स्वयं प्रसाद क्या खाया? स्वामी, पार्वती जी ने फिर से झूठ बोला। मेरी भाई और भानज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधा यहाँ चली आई। ये सुनकर शिव जी को भी दूध भात खाने की लालसा हुई। नदी तट की ओर चलने लगे। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ शंकर जी का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, मैं यदि आपकी दासी हूँ तो मैं इस समय मेरी लाज आप बचा लो। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने कुछ दूर नदी तट पर पहुंच गई। वहां देखा एक बहुत बड़ा सा महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचा तो देखती है कि वहां शिव जी के साले तथा उनके सारा परिवार उपस्थित था। उन्होंने गौरी तथा शंकर का बहुत ही अच्छा स्वागत किया। वहां गौरी शंकर 2 दिन तक रुके भी थे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा। तब शिव जी तैयार न हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चली दी। ऐसे हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वो बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार चुके थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपने माला भूल गया हूँ, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को
तैयार हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने से आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई भी महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें पशु पक्षी चिल्ला रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं मैं किसी और गलत जगह पर तो नहीं आ गया, मगर ये ऐसा नहीं था। नारद जी शिव जी की माला एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां पर हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद जी, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रता की सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदिशक्ति हैं।